क्लास सिक्स्थ। आज हम करेंगे सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ व्हेन, वेयर एंड हाउ। हमारे हिस्ट्री में कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ। हिस्ट्री को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो दुनिया है वो उसी वजह से है कि पहले क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में जो हुआ है इसी की वजह से आज हमारी दुनिया, हमारे आसपास की चीज़ें ऐसी हैं जैसी आज हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री है क्या, क्या है इतिहास। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें पढ़नी क्यों चाहिए भाई, क्यों हम ऐसी चीज़ों को पढ़ें जो पहले हो चुकी हैं पर हमें पढ़नी है, और वो क्यों पढ़नी है वो हम इसमें पढ़ेंगे। टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री, किस समय पर क्या हुआ। डेट्स इन हिस्ट्री, डेट्स का तो बिल्कुल इतना क्लोज रिलेशन है ना हिस्ट्री से कि बिना डेट्स के तो हम हिस्ट्री सोच भी नहीं सकते। रोल ऑफ ज्योग्राफी, रोल ऑफ ज्योग्राफी का मतलब सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। रोल ऑफ ज्योग्राफी का मतलब है कि अगर कोई एरिया किसी किसी कोई एरिया है तो वो एरिया वहाँ पर क्यों है और उसका बेनिफिट क्या है, उसका यूज़ क्या है। नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे एक चीज़ करके बताएंगे कि आपने रिसेंटली कहाँ पर विज़िट किया है या लॉकडाउन से पहले आपने ऐसी कौन सी हिस्टोरिक प्लेस विज़िट की है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, तो ये आप मुझे लिखकर बताएंगे, मुझे सेंड करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे दैट दिस इज़ द पर्टिकुलर हिस्टोरिक प्लेस वेयर आई विजिटेड एंड आई रियली enjoyed my time over there. Okay, now we'll start with meaning of history. History है क्या? हिस्ट्री इज द पास्ट, स्टडी ऑफ द पास्ट। यानी हिस्ट्री क्या है, पास्ट की स्टडी है। हिस्ट्री क्या है, पास्ट की स्टडी है। हिस्ट्री टेल्स अस द स्टोरी ऑफ पीपल एंड इवेंट्स दैट अकर्ड इन अ डिस्टेंट टाइम। हिस्ट्री हमें बताती है उन कहानियों के बारे में जो कि पहले लोगों के साथ हुई और उनसे रिलेटेड इवेंट्स के बारे में, यानी घटनाओं के बारे में, क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, पास्ट में क्या क्या हुआ, इतिहास में क्या क्या हुआ। However, history is more than a story of people and events. We get to know about the society, economy, and the political life that existed during a specific period in the past. अब हम बोलें कि हम सिर्फ कहानियाँ पढ़ेंगे लोगों के बारे में और इवेंट्स के बारे में, तो हिस्ट्री इतने तक सीमित नहीं है। हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हिस्ट्री लोगों के बारे में जानकारी देती है, हिस्ट्री बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी देती है, यहाँ तक कि हिस्ट्री ये तक बताती है कि पहले की सोसाइटी कैसी थी, पहले का समाज कैसा था, पहले लोग कैसे रहते थे, उनके पास कितना पैसा था, वो किस तरीके से एक्सपेंसेस क्या करते थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। भाई आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हम अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, आज हम अपना चीफ मिनिस्टर चूज़ करते हैं, पर पहले पहले क्या होते थे, पहले तो राजा होते थे। तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी हिस्ट्री हमें बताती है। हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन प्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है डेट वाइज। देखो हम हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ सकते कि पहले हम पढ़ लें ब्रिटिशर्स कैसे आए, उसके बाद हम पढ़ें कि हंटर गैदरर्स कैसे थे। हमें क्रोनोलॉजिकली यानी कि डेट वाइज चलना पड़ेगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद हम समझेंगे कि जो ह्यूमन मैनकाइंड है, पूरी की पूरी ह्यूमन जाति है, वो कैसे इवॉल्व हुई। उसके बाद फिर हम हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हंटर गैदरर्स ने क्रॉपिंग कैसे शुरू की वो पता करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकली हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, हम रैंडमली कुछ नहीं पढ़ेंगे। It is also an analysis of accounts that have been meticulously recorded by historians and chronicles. अब देखो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने हिस्ट्री ढूंढी है, हिस्ट्री की स्टडी हम कर ज़रूर रहे हैं, पर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो क्रॉनिकलर्स हैं, यानी जिन्होंने ये डेट वाइज लगाए हैं इवेंट्स, जिन्होंने ये सारी इवेंट्स ढूंढे हैं, जिन्होंने स्टडी की है, उनकी स्टडी को हम पढ़ रहे हैं। ये स्टडीज़ हो चुकी हैं, वो अपनी थ्योरीज दे चुके हैं, वो अपने जितने भी जो उनके पास प्रूफ थे उससे रिलेटेड वो दे चुके हैं, राइट। तो
जो हिस्टोरियंस पहले ही सारा कलेक्शन कर चुके हैं हम उसको स्टडी करेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। अब आप बोलोगे कि मैम जो चीज़ पहले हो गई भाई हो गई, ठीक है, वो राजा भी मर गए, वो सुल्तान भी मर गए, हंटर गैदरर सब हैं नहीं, तो मैम हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, हम आखिर इसकी स्टडी करें क्यों? सो वी ऑल नो दैट हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इफ द इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड देन वाई इज इट नेसेसरी टू लर्न अबाउट इट? भाई जो चीज़ पहले हो चुकी है हम उसके बारे में क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना है हमको? History provides us a window into a past. Not only do we learn about the past, but we also learn how things evolved and transformed over time. History है झांकने के लिए पास्ट में क्या हुआ। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि हिस्ट्री में हुआ क्या, कैसे हम लोग आज जहाँ हम जी रहे हैं हम उस जगह पर पहुँचे हैं। क्या हम स्टार्टिंग से ऐसे थे? क्या हम स्टार्टिंग से फ़ोन यूज़ कर रहे थे? क्या हम स्टार्टिंग से ही अपने व्हीकल्स यूज़ कर रहे थे? नहीं, हम स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं चीज़ें। सो हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड इन टर्न लीड्स अस टू मेक बेटर चॉइसेस फॉर द फ्यूचर। देखो हिस्ट्री का जो सबसे इंटरेस्टिंग, कम से कम मुझे जो पार्ट लगता है, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है स्टडी को पढ़ना, और मुझे लगता है कि हिस्ट्री को मैं क्यों पढूं, वो मुझे लगता है कि मैं पास्ट से कुछ सीखूं। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं, जो गलतियां हमारे राजाओं ने की है, जो गलतियां हमारी प्रजाओं ने की हैं, जो गलतियां लोगों ने की हैं, उन गलतियों से हम उन चीज़ों को सीखें। इकोनॉमिक डिसीजंस के बारे में, पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, सीखने को क्या मिला? पहले क्या होता था? पहले एक राजा होता था, राजा जो बोलता था प्रजा वो करती थी। राजा के दिमाग में जो भी कुछ आया, सही हो गलत हो, राजा को उसको मानना पड़ता था, प्रजा को उसको मानना पड़ता था। पर अब क्या होता है? अब हमारे पास डेमोक्रेसी है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या हमारे चूज़ किए हुए रिप्रेजेंटेटिव से कोई गलती होती है तो फिर हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे, हम उस चीज़ को डिनाई कर देंगे। हमने ये पास्ट से सीखा कि भाई राजा नहीं होना चाहिए, ना ही राजा के पास सारी पावर्स होनी चाहिए। तो इसलिए पास्ट से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री हैज़ टॉट अस दैट नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ वॉर, or that democracy is a better choice of governance than dictatorship. So देखो वही चीज़ आ गई भाई कि हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि लड़ाई से कभी कुछ नहीं मिलता। कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी वॉर्स हुए जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर उन वॉर से हमें मिला क्या? लोग मरे भाई, लोग मरे। अब अगर दोबारा वॉर होगा लोग मरेंगे, पर क्या कुछ होगा? कुछ बदला जाएगा? कुछ नहीं बदला जाएगा, सिर्फ लोग मरेंगे, इकोनॉमिक लॉस होगा, लोगों की ज़िंदगियां चली जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे, पर वॉर से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि डेमोक्रेसी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हम अपना खुद चुनेंगे, और अगर वो गलती करेगा तो वो वापस सरकार में नहीं आएगा। ये एक बेटर चॉइस है देन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब राजा जिसकी चलेगी, सिर्फ उसी की चलेगी, वो चाहे गलत बोले चाहे सही बोले। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, तानाशाह। So, history has enabled humans to think about the consequences of their actions prior to acting on it. अगर हम स्टडी करें अच्छे से हिस्ट्री को तो शायद हम बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हैं। शायद हम जो करें उसको हम पहले सोचें कि भाई अगर ऐसा ऐसा कुछ लोगों ने पास्ट में किया है तो क्या मिला उन्हें, क्या उन्हें अच्छे बेनिफिट्स मिले, उनके लिए एडवांटेज रही या उनके लिए डिसएडवांटेज रही। तो हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हम जो काम करें उससे पहले हम भूतकाल में यानी कि पास्ट में झांक कर देख लें कि ऐसा करने से हमें फ़ायदा मिलेगा या नुकसान। टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री, देखो हम हिस्ट्री को डिवाइड करके चलते हैं। हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इतिहास है, हमारे इंडिया का ही बहुत बड़ा इतिहास है। तो सोचो अगर हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ना शुरू करें, अगर हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ना शुरू करें तो कितनी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। इसलिए हम So history can be divided into 3 periods: the proto-history and history. However, one may question the need to divide into 3
periods when history can be understood chronologically. Of course we will learn the word chronologically. देखो chronologically word बहुत important होता है history के लिए. मैंने आपको पहले भी बताया था, हम रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हिस्ट्री में, हमें डेट वाइज, हमें इवेंट वाइज ही चीज़ें करनी होती हैं. सो क्रोनोलॉजिकली ही हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा. So what may be the reason for dividing something that is already in sequence? अब आप बोलोगे मैम सब कुछ तो सीक्वेंस में है, तो फिर हमने ये क्यों डिवाइड किया? History is vast. Therefore, segregating events into time frames simplify understanding history. Dividing it into time periods combine historical events that have occurred in the same time frame and would probably have similar characteristics. क्यों ज़रूरी है? जिससे कि हम चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ. एक जैसी जो चीज़ होंगी उनको हम एक फ्रेम में लगाएंगे, दूसरी तरह की चीज़ हम दूसरे फ्रेम में लगाएंगे, तीसरी तरह की चीज़ों को हम तीसरे फ्रेम में लगाएंगे, और उससे हमें उन सारे इवेंट्स को जोड़ने में भी मदद मिलेगी. और इसके अलावा हमें उन जैसे कोई भी दो इवेंट हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के हैं, सेम उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी. हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ स्टडी ऑफ चेंज. हिस्ट्री बदलाव की भी कहानी है, कैसे बदलाव हुए. Therefore, these broad divisions highlight the changes taking place in a particular time period. Hence, another valid reason for dividing history into different time periods could be to accommodate the changing patterns in the society. देखो चेंजेस एक साथ नहीं आते, बदलाव एक साथ नहीं आते. बदलाव लेने के लिए कई बार तो हज़ारों साल लगे, कई बार कुछ सालों में बदलाव आ गए, तो कई बार कुछ दिनों में बदलाव आए. पर ऐसा नहीं है कि देखते देखते बदलाव हो गए. आपने देखा पहले कुछ था और अचानक से कुछ हो गया, नहीं. उस पैटर्न को समझने के लिए कि बदलाव आए तो कैसे आए, इसके लिए हमें हिस्ट्री को डिवाइड करना ज़रूरी होता है. In the context of India, history has been divided into three periods, that is ancient, medieval and modern. इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एशियंट यानी बहुत पुराना, जिसमें हम हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड के बारे में. मिडिवल पीरियड में आ जाएंगे आपके सुल्तान, आपके जितने भी ये मुग़ल बादशाह थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. और मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है. मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में ये कांग्रेस कैसे बनी, सरकार कैसे बनी, डेमोक्रेसी कैसे आई, हमने ब्रिटिशर्स को कैसे मारकर भगाया अपने देश से. The ancient period of Indian history starts with the beginning of human civilization and lasts till the post-Gupta period. हमारा जो एशियन पीरियड होगा वो शुरू होगा ह्यूमन बींग्स के इवोल्यूशन से. ह्यूमन बींग्स ने कहाँ से चीज़ें शुरू की, और ख़त्म होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड से. The end of the Asian period marks the beginning of the medieval period, which covers the Delhi Sultanate, मुगल्स एंड द अदर कंटेम्परेरी रूलर्स. कंटेम्परेरी का मतलब होता है उनके उस समय के रूलर्स. यानी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे या मुगल्स थे तो कोई और नहीं थे. भाई मुगल्स अगर इंडिया के एक पार्ट में थे तो दूसरे पार्ट में और भी बहुत सारे रूलर्स होंगे, तो उनको बोलते हैं कंटेम्परेरी रूलर्स, यानी एक ही समय पे संगी साथी. The modern period in Indian history begins from the decline of the Mughal Empire, which coincides with the advent of the British in India. The modern period lasts till India gained independence in 1947. Modern period में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में क्या क्या किया, और ख़त्म हम करेंगे कि हमने उनसे आज़ादी कैसे पाई. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हिस्ट्री को अगर आप एक कहानी की तरह पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब पता ही नहीं चलेगा कि पीरियड कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया, और आपका लेक्चर कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया. सो हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी. ओके, सो in next class we will start with the dates in history. Your homework is to find out all the hard words, to mark all the hard words, and to write those hard words in your notebook on the very first page of this chapter. Okay, so bye.